तो लीनियर इनइक्वालिटी में जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको सिंपल लीनियर इक्वेशन की एक इक्वेशन बताई थी 2 वेरिएबल्स में, जिसके लिए हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। ठीक है, सेम आज भी हम करने वाले हैं, लेकिन इक्वेशन जो होगी कल जो एग्जांपल हमने लिया था वो एक ऐसा एग्जांपल था जो इक्वेशन थी दैट वाज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, सो as a reference point we just put origin into the equation and then check whether the condition is wrong or right. If it is right, then the solution will be the region where the origin lies, right? And if uh, the condition was false, then the solution will be the region where origin does not lie. Means the region where the region opposite to the origin, correct? तो इस तरह से हमें पता लग जाता था। अब इसी तरह का हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने कल के एग्जांपल में रेफरेंस पॉइंट को तो ओरिजिन कंसीडर किया हुआ था। ठीक, नाउ व्हाट if the question means if the equation has origin as one of its point, then तो हम एक ऐसा एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर किया। ठीक, इस तरह से लिखी हुई है इक्वेशन, x 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब हमें पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना होगा, टेबल। तो हमने पॉइंट फाइंड आउट किए, तो टू फाइंड पॉइंट्स ऑन 2x प्लस वाई बराबर 0, इसको हम 0 के इक्वल कंसिडर कर लेंगे। एक टेबल बना लेते हैं। x और y, देखो x 0 करेंगे तो x 0 करते ही यहाँ पे y भी 0 ही मिल रहा है हमको, राइट। अब एक प्रॉब्लम आती है कि 1.00 मिल चुका है। अब अगर हम क्योंकि देखो कल की जो इक्वेशन थी उसमें हमने एग्जांपल कैसे कंसीडर किया था कि इफ वी हैव पुट x 0 देन वी गॉट वैल्यू ऑफ y अदर देन 0। तो हमने दूसरी बार y को 0 कर दिया था, बट इन दिस केस बोथ द वैल्यूज आर सेम, x एंड y बोथ आर 0 0। सो व्हाट वी डू नाउ, वी पुट अ डिफरेंट वैल्यू अदर देन 0। ठीक है, किसी की भी x की चाहे y की, तो हम x में पुट करते हैं। तो हमने x में वैल्यू रख दी कितनी, 1। तो जैसे हमने यहाँ 1 रखा है, ये 2 हो चुका है, इधर आने पे ट्रांसपोज होगा तो -2 बन जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1 तो y हो गया -2। ठीक है, ये हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो ग्राफ पे जब हम इन्हें ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश, 0,0, यही पॉइंट है 0,0 तो खुद। ठीक, 1 और -2, x की वैल्यू 1 देखिए यहाँ कहीं होगी और y की वैल्यू -2 यहाँ कहीं होगी, तो हमें पॉइंट मिल गया ये वाला, ये है 1, -2। ठीक है, तो देखिए 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो इस तरह की लाइन बन जाएगी। ओके, ग्राफ क्लियर हो गया, ये हमें लाइन मिल चुकी है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइन ड्रॉ करोगे तो जो एंटायर रीजन होगा, एंटायर एक्स वाई एक्सिस जो होंगी, एक्सिस एक्सिस ए एक्स ई एस, इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए ए एक्स आई एस या तो ऐसे लिखा होगा, ये सिंगुलर वर्ड होता है, ए एक्स ई एस ये प्लूरल वर्ड होता है। ठीक है, तो जो एक्सेस होंगी मतलब उसमें दोनों की बात हो जा रही है, एक्स और वाई। तो जो एक्सेस होते हैं ये दो हाफ्स में डिवाइड होते हैं, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखिए अब एक है अपर हाफ, लाइन के रेफरेंस में देखना है हमेशा अपर और लोअर। और आज मैंने पूरी लाइन डार्क क्यों करी है, बिकॉज यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल भी है लाइन इसमें इनइक्वालिटी में। अगर ये इक्वल टू का सिंबल नहीं होता तो फिर से हम लाइन को डॉटेड लाइन शो कर देते। ठीक, अब बात आती है कि लाइन तो ड्रॉ हो गई और लाइन इज पासिंग थ्रू 0,0। इट मींस वी कैन नॉट पुट origin, we cannot put 0,0 in the equation as a reference point. Why? Because there is no region, means the region means the point 0 0 is lying
ओवर द लाइन, ठीक है, ये लाइन पे ही लाई कर रहा है। तो अगर मान लो आपने देखा 0 0 रख के कंडीशन सही आए या गलत आए, अब उसके बाद कौन सा रीजन होगा, क्योंकि ओरिजिन तो दोनों रीजन में है, देखो दोनों रीजन को टच कर रहा है, लोअर वाले रीजन को भी अपर रीजन को भी। So it is very difficult to find out the correct region while putting origin as a reference point. So in this case, we will put another point other than origin. तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बस ऐसा पॉइंट लेना जो लाइन पे लाई ना करे, अदर देन द पॉइंट विच इज नॉट लाइंग ओवर द लाइन। हाँ, और चाहे तो आप लोअर रीजन का एक पॉइंट ले लो, चाहे आप अपर रीजन का एक पॉइंट ले लो, बट एक ही पॉइंट लेना है, आइदर अपर रीजन और लोअर रीजन, ठीक है, आइदर पॉइंट लाइंग इन अपर रीजन और इन लोअर रीजन, पुट वन ऑफ द पॉइंट्स, देन यू विल गेट द करेक्ट सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। देखो ये पॉइंट भी नहीं रखेंगे बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑल्सो लाइंग ऑन द लाइन। ये पॉइंट तो नहीं लाइन कर रहा ना लाइन पे, और ये पॉइंट है कितना, जहाँ x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू होगी 0, ठीक है, 1,0। तो क्या 1,0 लाइन पे लाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। तो हम 1,0 ही पुट करके देख लेते हैं इस बार, ठीक। तो हमने यहाँ पे पुट करके देखा, ठीक है, पुटिंग 1,0 इन इक्वेशन 1, ये हमेशा इक्वेशन 1 मानी जाएगी। तो आपको कंडीशन क्या मिल जाएगी, 2 into 1 2 plus 0 less than equal to 0। इज दिस कंडीशन राइट? क्या 2 की वैल्यू 0 से कम या 0 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, मतलब कंडीशन होगी रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, ठीक है, ये कंडीशन गलत आ गई है। इट मीन्स सो द सॉल्यूशन इज द रीजन, सॉल्यूशन सेट लिख दो इसे, इज द रीजन, सॉल्यूशन वो रीजन होगा अपोजिट टू पॉइंट 1,0 या वेयर 1,0 नॉट लाई, ठीक है, डज नॉट लाई लिखना है। तो 1,0 इस रीजन में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका अपोजिट वाला हो गया, तो अपोजिट रीजन हो गया ये। ये आंसर आ गया, ये सॉल्यूशन सेट आ गया। ग्राफिकली सॉल्यूशन सेट फाइंड करना इज वेरी इजी, बट हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि जो हम कर रहे हैं उसका मेथड सही होना चाहिए हमारा, ठीक है, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टेक हो जाएगी तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन, और इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। ये कब यूज करना है, जब ओरिजिन एक पॉइंट हो तभी यूज करेंगे, अदरवाइज तो ओरिजिन रखो, सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, जो जिस केस में लाइन खुद ही ओरिजिन से पास हो रही हो अगर, तो ये तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। कोई डाउट है किसी का? एनी स्टूडेंट? नहीं। तो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे, अब देखिए लाइन की इक्वेशन जो होती है लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो एग्जांपल मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किए। एक ऐसा जिसमें ओरिजिन नहीं पास हो रहा था लाइन पे, मतलब ओरिजिन से लाइन नहीं पास हो रही थी, और सेकंड वेयर लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दोनों हम समझ चुके हैं, ठीक। इसके बाद में अब जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, वो क्वेश्चन है जिसमें आपको मोर देन वन लीनियर इन इक्वेशन गिवन होंगी, मीन्स हम बोल सकते हैं सेट ऑफ लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। और हमें जो सेट ऑफ लीनियर इन इक्वेशन गिवन होगी उसी को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होता है, ठीक है। मीन्स जैसे एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन कुछ और गिवन है, मीन्स आइदर 2 और 3 और 4 मीन्स मोर देन 1, ठीक है। क्लियर हो रही बात?
एक से ज्यादा अगर इक्वेशन गिवन हो तो सिंपल यही तरीका है, हम एक एक करके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और एट द एंड जो कॉमन पोर्शन होता है, जो कॉमन रीजन होता है, उसे हम क्या कर देते हैं, उसे हम रहने देते हैं, बाकी सारा इरेज कर देते हैं। पेंसिल का यूज करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा कॉमन रीजन को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो उसे हम या तो इरेज कर देंगे या फिर आप इसमें डिफरेंट पेन्स यूज कर लो, दो तीन कलर के पेन यूज करोगे तो आपको क्लियरली विजिबिलिटी रहेगी कि हाँ कौन सा रीजन कॉमन आया है। अदरवाइज छोटा छोटा पहले मार्क करो, ठीक है, और फिर एट द एंड आप जो कंबाइंड मार्क रीजन आ रहा हो, कॉमन रीजन आ रहा हो, केवल उसे ही शेड कर दो, बाकी पूरा शेड मत करो। एक ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी तरीका हम यूज कर सकते हैं, मगर क्वेश्चन के आइडेंटिफिकेशन क्या है, मोर देन वन लीनियर इनइक्वालिटी इज गिवन। ठीक है, एक से ज्यादा लीनियर इन इक्वेशन अगर गिवन होंगी तो फिर हम, और ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, तो हम तरीका क्या करेंगे, सेम इसी तरह से एक लाइन को सॉल्व करो, देन दूसरी लाइन को सॉल्व करो, ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ पे शेडेड रीजन बनाओ, फिर कॉमन शेडेड रीजन ढूंढो, that's it। ये वर्क है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं अभी, सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, ग्राफिकली हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, और ग्राफिकली सॉल्यूशन लिख लेना चाहिए था हमें, तो आगे लिख दे रहा हूँ ग्राफिकली। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको हम सेट ऑफ लीनियर इन इक्वेशन ग्राफिकली, और ये टू वेरिएबल्स की ही होंगी, इन टू वेरिएबल्स मींस एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्वमेंट होंगे, दोनों पे ही इन्वॉल्वमेंट होगी। तो हमने एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, सॉल्व ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे, तो हम इक्वेशन लिखते हैं इधर 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6। एक इक्वेशन तो ये गिवन है। ठीक, x प्लस वाई लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, x माइनस वाई लेस देन 0। एक हमें ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे भी इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक, एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो टोटल ध्यान से देखो आप, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये दोनों कोई इक्वेशन नहीं है, याद रखना इस बात को। लास्ट में ये मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं, तो इसका केवल और केवल एक मतलब है, केवल एक मतलब क्या है, वो मतलब वो जानते हैं। x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जब हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा रीजन ऐसा है जहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, वो बताओ। कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे x जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हुआ, पॉजिटिव होना। तो पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड और थर्ड में होता है नेगेटिव। इसका मीनिंग हुआ इसकी वजह से कि x जो है वो या तो पहले में लाई करेगा या फोर्थ में लाई करेगा। देन सेकेंड जो ये गिवन है कंडीशन, उसको भी देखो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y कहाँ पॉजिटिव होता है, y जो है वो पॉजिटिव होता है कौन सी जगह पे, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट, यहीं पे होता है पॉजिटिव। तो अब अगर हम दोनों का कंबाइंड देखें, जहाँ x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव हो, तो ये कहाँ पॉसिबल है, मीन्स x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है।
ये अगर कंबाइंड किया जाए तो इट इज ओनली पॉसिबल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हुई बात? तो ये जो आपको कंडीशन गिवन होगी, इसका मतलब केवल ये है कि क्वाड्रेंट हमें केवल पहला लेना है और कुछ नहीं लेना है, ठीक है? तो इससे आपको पता लग गया द क्वाड्रेंट इज फर्स्ट, इट मीन्स द सॉल्यूशन विल बी लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, एक्सेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर रीजन दिखेगा जरूर हमें, बट हमें वो ड्रॉ करना ही नहीं है। क्लियर? तो हम उसे ड्रॉ ही नहीं करेंगे। तो अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे जब, तो अब हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है? तो अब हम पॉइंट्स लिखेंगे तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे पॉइंट्स, टू फाइंड पॉइंट्स ऑन द गिवन इक्वेशन। एक इधर लिख दे रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है? एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, राइट? ये दो इक्वेशन हो गई। यहाँ पर हमने इसके लिए टेबल बना दी है, और इस लाइन के लिए यहाँ पे टेबल बना देते हैं। ओके, एक्स और वाई, अगेन एक्स और वाई, राइट? एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, जीरो ही पुट करेंगे। तो एक्स को जैसे जीरो करेंगे इसको ऐसे हाइड कर लिया करो, ठीक है? कैलकुलेशन जितनी जल्दी करेंगे उतना बेटर है। तो मैंने इस पोर्शन को हाइड कर दिया, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3y इक्वल टू 6 मीन्स y इक्वल टू 2। तो x हो गया 0 और y मिल गया हमें 2, एक पॉइंट मिल गया। अब हम y को 0 करेंगे तो x आ जाएगा 3। तो y जब 0 है x आ गया 3, ठीक? सेम इन दिस क्वेश्चन, जब x को 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 मिल गया हमें, x इज इक्वल टू 0 देन y ऑल्सो 0, ठीक है? अब हम रखने वाले हैं x इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही x को 1 करेंगे तो y बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 ये पॉइंट मिल गए हमको, ठीक है ना? पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। ये मैं बता चुका हूँ आपको, इसका केवल एक ही मीनिंग है कि द सॉल्यूशन विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। अब हमें ये चेक करना है कि इसका रीजन कौन सा होगा, तो पहले हम प्लॉट करेंगे। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया, 0,2 यहाँ है 0, ये है 1 और ये है 2, ये 1 ये 2 और ये है 3, ठीक? 0,2 ये रहा पॉइंट, और 3,0 ये रहा पॉइंट, ठीक? इनको ज्वाइन करो भी, ठीक है? ये लाइन बन गई है, बराबर है देखो वहां पे, इसलिए डार्क लाइन। दूसरी लाइन में 0,0 ये रहा वो पॉइंट, और 1,1 ये होगा पॉइंट, ठीक है? ये पॉइंट होगा 1 का, इसको ज्वाइन करते हैं। जो लाइन जहाँ पे ड्रॉ करते हैं इक्वेशन तुरंत लिख लिया करो। तो ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 6। ये हम इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ बराबर लिख दिया करो, इनइक्वालिटी नहीं दिखानी है यहाँ। और ये है x माइनस वाई इक्वल टू 0, लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है? अब हमें पहली जो लाइन थी हमारी, उसमें हमें 0,0 रख के देखेंगे, क्योंकि ये तो 0,0 से पास नहीं हो रही ना। तो हमने इसको 1 और 2 मान लेंगे। तो पुटिंग क्या करेंगे, 0,0 इन इक्वेशन 1, यहाँ लिख देते हैं 1 और यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है? 1 और 2, 1 इक्वेशन में एक्स वाई दोनों 0 रख दीजिए,
तो हमें कंडीशन क्या मिल गई, 0 + 0 < 6। सही है कंडीशन? यस, ट्रू, विच इज ट्रू। अगर ये सही है इसका मतलब सॉल्यूशन क्या आ गया, सो solution set is the region where 0 0 lie। ठीक है, तो ये हमें सॉल्यूशन मिल चुका है जहाँ पे ओरिजिन है। इसका मतलब देखो, या तो ये वाला रीजन है या फिर ये वाला रीजन है ना। ये मैं थोड़ा सा डार्क बता रहा हूँ आपको कि समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ वाला हमें इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बता रखा है वहाँ पे ऑलरेडी, और ना इधर नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रखा है ऑलरेडी। ठीक, फिर अब हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड में हम 0 0 नहीं पुट कर सकते, तो हम 1 0 रख के देखेंगे। ठीक है, पुटिंग 1 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे इक्वेशन 2 में 1 0 रखेंगे तो 1 - 0 1 आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। 1 लेस देन 0, रॉन्ग, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज फॉल्स। ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन सेट कौन सा हो जाएगा, सो सॉल्यूशन सेट इज द रीजन, कौन सा रीजन, वेयर 1 0 डज नॉट लाई। ठीक है, वेयर 1 0 डज नॉट लाई। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन सेट इज द रीजन अपोजिट टू 1 0 पॉइंट। ठीक है, अपोजिट टू द रीजन वेयर 1 0 लाइज, इस तरह से लिख सकते हो। तो अब 1 0 कहाँ है, ये था, मतलब ये नहीं है, यानी ये वाला होगा अपर वाला, क्योंकि 1 0 इस लाइन के रेफरेंस में देखो तो लोअर साइड है, यानी हमें अबव साइड वाला सोल्यूशन चाहिए, मतलब ये वाला हुआ, है ना। तो हम इसको कर देंगे इरेज, क्योंकि ये अब नहीं है ना, काउंटिंग नहीं होगी। तो हमें पता लग गया ये सॉल्यूशन सेट है। ये जो ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, आपको दिख रहा है, केवल ये है सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। तो अब हम इसको लिख देंगे यहाँ पे, शेडेड रीजन इन द ग्राफ, shaded region in the graph is the required solution set। ठीक है, तो ये जो फाइनल रिजल्ट है ये है शेडेड रीजन इन द ग्राफ। ये चाहो तो आप इसको नेम भी कर सकते हो, ये तो ओ ही होता है, तो हमने ओ लिख दिया, इसको हमने ए लिख दिया, इसे हमने बी लिख दिया। ठीक है, तो इसका नेम अगर हम बोलें तो ओ ए बी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शेडेड रीजन ओ ए बी, ठीक है, इन द ग्राफ इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। ठीक है, या शोज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। अगर हमें सेट ऑफ इनइक्वेशंस गिवन हो तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे, तो मेथड है ये, इस तरह से हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये छोटी सी लैंग्वेज होती है, ये आप सीख जाएंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बार बार क्वेश्चन में क्योंकि रिपीट करेंगे ना इसको, हर एक क्वेश्चन में यूज करेंगे मेथड, तो आपको बहुत इजीली है, याद हो जाएगा कि क्या स्टेप लिखनी होती है। ठीक है, और फिर सिंपल होता है सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो अभी बताओ, सभी को समझ में आए, अगर हमें मोर देन वन इक्वेशन गिवन हो देन हाउ टू सॉल्व द इन इक्वेशन ग्राफिकली, कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये कंडीशन जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में गिवन हो, याद रखना। ये जो कंडीशन है, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में गिवन है, सो इट इज अंडरस्टूड दैट in the question already given that solution set will be in first quadrant only। ठीक है, if this condition is provided, suppose that this condition means both x and y are positive is not given in the question, means only these two 1 and 2 equations are given, then so don't worry,
अगर मान लीजिए केवल ये बोला जाता कि ये दोनों पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता, फिर क्या होता, पूरा रीजन होता। तो फिर कॉमन क्या है, देखो ये पूरा हुआ ना, तो फिर हम इसको और यहाँ के रीजन को भी शेड करते हैं, मतलब ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरह का यहाँ का रीजन पूरा पूरा दिख रहा होता है हमें। क्लियर हो रही बात, मतलब ये वाला भी जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का रीजन, ये भी काउंट कर देते हैं इसमें। ठीक है, फिर हम इस रीजन को भी शो करते हैं। क्लियर, और लिखते यही चीज कि शेडेड रीजन इन द ग्राफ इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन स्टेप, दैट्स इट। ठीक है, तो ये है मेथड कि हम अगर, एक तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो क्या करें। ठीक, और फिर एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें मोर देन वन इक्वेशन हमें गिवन होंगी, हम उस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशन इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनइक्वालिटीज है ये, तो इसलिए हम इन इक्वेशन बोलते हैं इनको, लीनियर इन इक्वेशंस। So if set of linear inequations in two variables are given, then how to solve them? So this is the way you can solve and find the region graphically. Clear? तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। और किसी की कोई डाउट है अभी, जो ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो अगर? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट अगर आ रहा है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे जब डाउट्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, अगर स्टिल अभी, क्योंकि हो सकता है आपको क्लियर हो गया हो, समझ में भी आ गया हो। ठीक है, और जब सॉल्यूशन करें में भी कोई प्रॉब्लम आए तो इंस्टेंटली पूछ लिया करो आप कि ये प्रॉब्लम आई, इसे कैसे सॉल्व करें। और आप लोग घर पे रहते बेटा पढ़ो भी थोड़ा, पढ़ नहीं रहे हैं अभी ढंग से, क्योंकि पढ़ रहे होते तो मे भी हो सकता है एक दो प्रॉब्लम्स आप पूछते, लेकिन प्रॉब्लम्स पूछते बहुत कम हो आप लोग। इस तरह से पढ़ोगे तो ट्वेल्थ क्लास में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, और 11th क्लास को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा बेसिक 12th क्लास का जो है वो अभी है। और ये जो मैंने टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड 12th क्लास में एक चैप्टर आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसका ये नाम है। ठीक है, चैप्टर का जो, जिसमें मैं आपको एक बार आइडिया भी दे रहा था कि उसमें कुछ इस तरह की इक्वेशन होती हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल यूज में होते हैं ना, चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कोई, ठीक है, उसमें दो तरह के आइटम प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और उनमें बता दिया गया कि वेयर हाउस में कितनी कैपेसिटी, कितने आइटम स्टोर किए जा सकते हैं, मशीन पे कितना टाइम लग रहा है या मैन पावर कितनी लग रही है, ये सब डेटा हमें गिवन होता है, उसको हमें एनालिसिस करना होता है, इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना होता है डेटा को, इस तरह से लिखते हैं हम। अब वो इनइक्वालिटीज के फॉर्म में लिखी जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमें डेटा एक स्पेसिफिक नहीं गिवन होता, हमें हमेशा मतलब अनसर्टेनिटी होती है उस डेटा में। जैसे मान लीजिए ये बोल दिया गया कि देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, and which has the capacity of storing uh, at most 1 लाख आइटम्स। तो यार ये लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि एक प्लांट है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कुछ ना कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, लेकिन उस प्लांट में जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो एट मोस्ट 1 लाख, मतलब 1 लाख पीसेस, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख पीस को ही स्टोर किया जा सकता है वहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो अब क्या, अब हम इस स्टेटमेंट को क्या मानेंगे, हम ये थोड़ी ना बोल देंगे कि वो जितने भी आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एग्जैक्ट 1 लाख है या एग्जैक्ट 99,000 है, ठीक है, या और कम है या और ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं है, मगर उससे कम तो हो ही सकते हैं ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें हमें यही करना होता है, फर्स्ट हमें सबसे पहले इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है, बाय अंडरस्टैंडिंग द डेटा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, उसको आपको लिखना है इक्वेशन के फॉर्म में, फिर ये स्टेप फॉलो करनी होती है पॉइंट्स फाइंड करने वाली, फिर हमें ये स्टेप फॉलो करनी होती है, फिर ये स्टेप फॉलो करनी होती है। ठीक है, उसके बाद में हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, और उसके बिहाफ पे हमें ये पता लगता है कि जो भी डेटा गिवन था, मतलब उसमें बेसिकली ना ऑप्टिमाइजेशन पूछा जाता है। ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है कि हम या तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें या फिर हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है,
अब अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, कोई भी कंपनी है, जैसे कुछ भी प्रोडक्शन कर रही है, तो प्रोडक्शन करेंगी तो वो क्या चाहेंगी कि उनको जो प्रॉफिट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, है ना? तो इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना, ठीक है? या फिर कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कॉस्ट बेसिकली क्या चाहेंगे हम? मान लीजिए मेरी कोई कंपनी रन कर रही हो, आपकी कोई कंपनी रन कर रही हो, सो हम यही चाहेंगे ना कि जो कॉस्ट हो वो कम से कम लगे, मिनिमम हो, राइट? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और वो जो क्वेश्चन है वो आता भी लॉन्ग क्वेश्चन है, मैक्सिमम चांसेस हैं आने के लॉन्ग क्वेश्चन, और उसका वेटेज जो रहेगा वो उस चैप्टर का 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स बहुत होते हैं। 80 मार्क्स का पेपर होता है, वो आपको मालूम है या नहीं मालूम तो मैं बता भी देता हूँ एक बार कि आपका जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होगा 12th क्लास में, 11th में भी फाइनल एग्जाम पे हाफ ईयरली जो भी होंगे, सेम वही पैटर्न उसमें आता है। तो वहाँ पे 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स जो है उसमें पॉसिबिलिटी होती है आने की। मान लीजिए लॉन्ग नहीं भी आता है तो ओवरऑल वेटेज फ्रॉम दिस चैप्टर, एलपीपी बोलते हैं शॉर्ट में, वो 5 का ही रहने वाला है, ठीक है? तो उसका पूरा बेसिक जो है ना वो अभी है कंप्लीट। आ रही है बात समझ में? तो अच्छे से समझिए, बहुत ईज़ी रहेगा फिर आपको 12th में जब आप जाएँगे ना तो उस चैप्टर को समझना। सारे चैप्टर एक-दूसरे से रिलेट करोगे आप वहाँ पे जब 12th में पढ़ोगे, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री मैंने अभी स्टार्ट इसलिए नहीं करी है जानबूझ के, पहले इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवाया है। बिकॉज़ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो लेंथी चैप्टर है, ठीक है? तो टाइम उसमें लगता है, उससे बेसिक कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक? तो उसको हम थोड़ा-सा बाद में स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए अभी मैंने एलपीपी चैप्टर को पहले स्टार्ट कर लिया क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री की इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो है, बिल्कुल भी नहीं है, ओके? तो अब आप ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है आज आपको मेथड, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, ज़रूर से सॉल्व करके देखना आज, ठीक है? कल जो क्लास होगी तो पहले मैं आप लोगों से ही पूछूँगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो वो पूछिए, नहीं है डाउट तो आप इस क्लास लेफ्ट कर लीजिए।